Hello, good morning student. Now we start our unit electric currents. Electric current. We have discussed few topics are there. First we discuss current density. हम current density discuss करेंगे, कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म बोलेंगे, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग है वेक्टर से। जो हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, उसके जो हमने पीछे किया था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है, छोटे लेवल के लिए। तो उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होगा कि करंट डेंसिटी मैंने पहले बताया है, डेंसिटी वर्ड आ जाए तो या तो नीचे आएगा वॉल्यूम या सरफेस या लेंथ, और क्या आएगा करंट। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे वेक्टर से हम इसको डिनोट करेंगे। क्या क्या है, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, करंट का रेशियो है और किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया। क्योंकि जो करंट आता है वो किसके ऊपर आता है, सरफेस एरिया के ऊपर आ रहा है। तो करंट इनसाइड हमने पहले पढ़ रखा है, इनसाइड चार्ज फ्लो नहीं करता कंडक्टर में, क्या की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अंदर करंट नहीं होता, करंट कहाँ होता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, J इज इक्वल टू आई बाई ए हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट, एक तो यूनिट पे ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। आई की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी बात ये है, इसको क्या ध्यान रखना है इसका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो इसकी डेफिनेशन और सबसे ज्यादा ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम डायरेक्शन एज द करंट। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो रहेगी जो करंट की रहती है। ठीक है, सिंपल 3-4 डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। तो हमें यहां से करंट डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कंडक्टेंस के पास। ठीक है, तो हम कहां हैं, वी आर गोइंग टू कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब इसके अंदर क्या आएगा, यूनिट। यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। तो यूनिट हो जाएगी पर ओम इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हमने इसके डेफिनेशन में क्या है, रेसिप्रोकल। तो हम देखिए ओम को है ना, ओम का रेसिप्रोकल ले, एम पहले लिख देंगे, एच बाद में आ जाएगा ओ, यानी कि मो इज आल्सो यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। एंड नेक्स्ट इज साइमन। तो जो साइमन है वो भी क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट है। तो 3 यूनिट हो गई, पर ओम, मोहो, साइमन। किसकी यूनिट हो गई, कंडक्टेंस की। डेफिनेशन हो गई रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड पर ओम, मोहो और साइमन आर द यूनिट्स ऑफ द कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं कंडक्टिविटी पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी पे चले, ये हमारी कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम लिखेंगे सिग्मा से। किसकी रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी। ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी हो गया और क्या हो गया इसके अंदर, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास यूनिट आ गई रेजिस्टिविटी की और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करते हैं, सिग्मा 1/ρ हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। तो देखिए यूनिट में हमने क्या निकाला है कि जो यूनिट है इसकी वो यूनिट क्या थी, ओम मीटर। ओम मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, पर ओम पर मीटर, और पर ओम को हम क्या बोलते हैं, मोह। मोह पर मीटर, साइमन पर मीटर, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली, कंडक्टेंस करंट डेंसिटी डिस्कस कर लिया, कंडक्टेंस डिस्कस कर लिया, कंडक्टिविटी डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है इसके अंदर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के अंदर, तो हमारे पास देखिए हम इसको ड्राइव करेंगे किसकी हेल्प से, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से। हालांकि इसको हम और भी ड्राइव कर सकते हैं, ओम्स लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं इसको इससे ड्राइव कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम करने की कोशिश करते हैं किससे, इसको ड्राइव करने की हम ओम्स लॉ से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए I = NEAVT। ठीक है, हमारे पास रिलेशन आ गया I = NEAVD। अब आपको क्या करना है, VD की वैल्यू रखनी है, तो VD की वैल्यू पुट करें, A को हम इसके नीचे ले आए I/A, और हम वैल्यू पुट कर देते हैं VD की, NEVD। VD की वैल्यू पुट कर दो I/A = इसकी वैल्यू पुट करें VD की, तो VD की वैल्यू हो जाएगी NE, और इसको लिख देंगे E/τ/m, ये VD की वैल्यू होगी। ठीक है, क्या बन गया इसमें, NE² E/τ/m। अब हम क्या काम करेंगे, इस E को अलग कर देंगे, हम लिख देंगे NE² τ/m × E, और दिस I/A इज नोन एज करंट डेंसिटी। I/A क्या हो गया, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J = हमारे पास आ गया NE² τE/m। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखो तो, अगर हम ध्यान से देखें NE² τ/m, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि जो रो है उसकी वैल्यू होती है mNE² τ। हमने निकाला था स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू की अपोजिट है। देखिए अपोजिट है, n नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे J = 1/ρ T ρ × E, और 1/ρ इज कॉल्ड, अभी हमने बताया था 1/ρ इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय G, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय J। ठीक है ना, इसको सिग्मा से, इसको G से, इसको J से, तो हम रखें यहां पर वैल्यू पुट करें J = सिग्मा × E, तो हमारे पास ये आ गया इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो J = सिग्मा × E, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हम इसके अंदर वेक्टर फॉर्म है, तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है, J हमारे वेक्टर फॉर्म है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे J सिग्मा, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये दिस इज E, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, सिंपल क्या I = NEAVD कर दिया, A इसके नीचे ले आए, I/A डिनोमिनेटर में ले आए, INEVD हो गया, I/A क्या हो गया J, VD की वैल्यू E/τ/m, दिस इज द वैल्यू ऑफ VD, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। देन I/A = J, इस वैल्यू को हम इसमें पुट किया, NE² τE/m आ गया, हम टाउ और इसको टाउ को बाहर ले लेते थे। ये देखिए ये सारा क्या बनता है, यहाँ देखिए रो,
MENE² टाउ अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि हमने इस स्टेप को यहां कर दिया। और फिर 1/ρ इज सिग्मा, सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρt। तो ये आ गया जे। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे तो हम एरो लगाते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या बच गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ गया, मैंने कहा कि इसको हम किससे लिख सकते हैं, हम इसको क्या बात कर सकते हैं, ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। तो अलग टाइप का अगर करना चाहे तो ठीक है ना, तो हम इसको दूसरी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। क्या डेरिवेशन है, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, इसी लेवल पर। अब V इज इक्वल टू IR, I को क्या, I का ऐसे हो गया R क्या होता है, रो L बाई A, ठीक है ना, रो L बाई A, तो हमने इसको लिख दिया रो L बाई A, ठीक है। और पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि E इंटू L, E इंटू L I रो L बाई A, इसको कैपिटल L से भी डिनोट कर देते हैं, ये L, ठीक है ना। V किसके इक्वल होता है, V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब L से L कैंसिल हो गया, रो इसके पास ही आई है, तो I इस तरफ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा E बाई रो इज इक्वल टू I बाई A, I बाई A हो गया, दिस I बाई A इज नोन एज J, और 1/ρ इज सिग्मा, सिग्मा E इज इक्वल टू J। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो देखिए इससे भी हो सकता है V इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू हमने रो L बाई A किया, V को हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L, ये वैल्यू की, और हमारे पास आ गया। तो दोनों प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज और ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली बोल देते हैं, ये नहीं कि आपको यही बोलेंगे, ऐसे नहीं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल देंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें करंट डेंसिटी का नेचर भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और कई बार बोल देते हैं गिव रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, सिग्मा हो गया एंड करंट डेंसिटी, यानी कि J। रिलेशन निकालिए सिग्मा एंड J, करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालिए, तो भी आपको क्या करना है, इसी सारे सिस्टम को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको हमने दो प्रोसेस अपनाए, इसके 3 नेम हो गए क्वेश्चन के, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फर्स्ट नेम, माइक्रोस्कोपिक लेवल सेकंड नेम हो गया, और थर्ड गिव रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड J, 3 नाम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमने इसके लिए क्या कर दिया, ये हमने इसको ड्राइव कर दिया। अब इसके डेरिवेशन के बाद हम एक छोटा आर्टिकल और कर लेते हैं इसके अंदर, हालांकि हमारा टॉपिक सारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड आएगा, जितने भी टॉपिक है वो हमारे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फिर आ रहा है, तो हम एक टॉपिक कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसे और कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करने तो हम 2 टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज के अंदर और एक पैरेलल, ठीक है। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस गिवन है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है R1, ये इसका एंड पॉइंट है, इसका पोटेंशियल हो गया V1। ऐसे ही R2 V2, R3 V3, ये हो गए V1 V2 और V3, R1 R2 और R3, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। सीरीज में मैंने बोला है, सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, ये सीरीज में पहला रेजिस्टेंस R1 V1 इसका पोटेंशियल हो गया, फिर सेकंड R2
V2 इसका रेजिस्टेंस हो गया और R3 और V3 इसका पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमने इसको बैटरी से एक की लगा के कनेक्ट कर दिया। हो गया हमारे पास। अब देखिए करंट यहां से मूव करेगा तो I सभी में से सेम जाएगा, तो वही प्रोसेस है। कैपेसिटर में हमें चार्ज को देखना है, रेजिस्टेंस में हमें करंट को देखना है। चार्ज अगर सब में सेम जा रहा है तो सीरीज में है, करंट अगर सब में सेम जा रहा है तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो आप देखिए टोटल पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ लगाते हैं हम यहाँ पर, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो I इंटू RS मतलब सीरीज, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन आ जाएगा तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास आ गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास आ गए। ठीक है, RS, R1, R2, R3। अब हम किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज के अंदर देखिए, सीरीज के अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो हम उनका सबका सम कर देंगे। अब किसके अंदर है, पैरेलल। तो देखो मैंने रफ कर दिया। तो पैरेलल में क्या होता है, एक ही कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हो, सबका टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो मैंने ये टर्मिनल पॉइंट लिया, पहले वाला इससे कनेक्ट किया, सेकंड वाला इससे कनेक्ट किया और थर्ड वाला इससे कनेक्ट किया। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। मैंने कनेक्ट कर दिया ये बैटरी से और ये की से और ऐसे। ठीक है, I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो इधर जो करंट गया अज्यूम कर लेते हैं I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3। टर्मिनल पॉइंट हमारे सेम है तो इसका पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो हमारा सेम पोटेंशियल हो गया R1 और R2 और R3। करंट हमारा क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए I यहां से आया, ये I डिवाइड हुआ, तो यहां से सब सारे I कंबाइन होंगे, I1, I2 एंड I3। तो दैट इज कम आउट I, यानी कि I वापस से तीनों कॉम्बिनेशन होगा तो I ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम करंट के ऊपर चलते हैं। करंट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किसका है, पैरेलल का डायग्राम। ओम्स का लगाते तो V बाई RP, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारे पास। ठीक है, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और बाई 1 बाई R3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है उससे भी ज्यादा आएगा। और अगर हम सीरीज के लिए बोल रहे हैं, पैरेलल के अंदर जो भी हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल के अंदर जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और जो सबसे कम है ना उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। सीरीज में जो रेजिस्टेंस हो इंक्रीज होगा, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया उससे सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आपके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 ओम है, तो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 1 से भी कम आएगा, लेस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।